Hello, so my name is Darshan Limbani and I'm from Gujarat. So हमने पहले एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें बताया था कि बेसिक HTML कोडिंग के बारे में, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में हमने बात की थी, एंड फ्रंट एंड बैक एंड स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, एंड व्हाट हैपन व्हेन यू विजिट वेबसाइट, व्हाट इज DNS, यहाँ तक हमने देखा था। आज हम देखेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन यू एंटर google.com इन द वेब ब्राउजर। सो मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। पहले वीडियो में मैंने इंट्रो नहीं दिया था मेरा। सो मेरा नाम दर्शन लिम्बाणी है एंड मैंने ग्रेजुएशन किया इन BCom and while pursuing third year in BCom, I joined digital marketing class and learned digital marketing. And after learning around 5 to 6 months, I started a job in digital marketing in 2023. Yeah. So I started job in 2023 June, and I quit digital marketing in December December 2024, and after that I decided to uh, learn coding and make a learn coding and web development, and after that learning DSN and all the things, and I want to become a software engineer. Yeah. So uh, I will start I will start learning around in March 2025. So yeah, I started learning coding in March 2025, and after I was currently I decided to that whatever I learn uh, in coding and HTML CSS, जो whatever जो भी है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर YouTube पर डालूँगा। जेन्युइनली इसलिए मैं नहीं डाल रहा कि मान लो कि इन लाइक इंफॉर्मेशनल वीडियो या फिर नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए मैंने नहीं डाल रहा। मैं डाल रहा हूँ कि मैं सीखा हूँ तो ताकि मुझे भी वो याद रहे और मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो। सो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है ये मीन्स ये सिखाना, जो भी बोल सकते हो, सिखाना या फिर मेरी प्रैक्टिस करना। तो मैं मैंने सोचा कि सिखाऊं भी, रिकॉर्डिंग करूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव हो, एंड मुझे याद भी रह जाता है। सो या इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने ये जो सारी बातें बताई वो मैंने उसमें कवर की है। अभी आज दूसरा ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आई थिंक मैंने डाला था 26 मई 2025 को, एंड सेकंड आज डाल रहा हूँ 1 जून। So yeah, so what happens when you so start करते हैं। What happens when you enter google.com in the web browser? So steps: initial typing. Initial typing. When you start typing google.com in the web browser, the browser will start looking for your browser cache, cache, cache. First, if the content is fresh and present in the cache, display the same. So अभी इनिशियल टाइपिंग में ये बोल रहे हैं कि जब भी आप google.com टाइप करते हो ब्राउज़र में,
द ब्राउजर विल स्टार्ट लुकिंग, मतलब ब्राउजर के डेटा में ही, कैसे में ही वेबसाइट का कंटेंट अगर आपने सर्च किया है ऑलरेडी, तो उसके कैसे में कंटेंट पड़ा होगा, ऑलरेडी डेटा होगा स्टोर। सो और वो देखता है कि फ्रेश कंटेंट है, सॉरी, अगर कंटेंट होगा तो वो तुरंत ही आपके सामने डिस्प्ले में प्रेजेंट कर देगा। ओके, देन यूआरएल पार्सिंग, यूआरएल पार्सिंग, इफ नॉट, अगर उसके ब्राउज़र के कैसे में, मान लो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। गूगल डॉट, जो भी है, ये ओपन हुआ तो यहाँ पर ये जो कुकीज़ एंड डेटा स्टोर होता है, तो यहाँ पर अगर उसके पास ऑलरेडी होगा तो वो तुरंत ही मतलब डिस्प्ले कर डिस्प्ले कर देगा। लेकिन if not, then browser check the IP address of the URL is present in the browser कैसे, if not, then request the OS to do a DNS lookup using UDP to get the corresponding IP address of the URL from the DNS। सो इतना मुझे भी वो नहीं आ रहा है, तो सिंपली क्या करते हैं फटाफट से, ओके, चैट जीपीटी, न्यू चैट, लाइक एक्सप्लेन दिस इन सिंपल वर्ड। एंड ऑल्दो मैंने अभी सीखा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो उसमें लिखा था कि अगर आप चैट जीपीटी को या फिर एआई को ऐसा बोलते हो कि आप कौन से स्टेज पर हो या फिर आप कौन हो, तो उस हिसाब से वो आपको आंसर देगा। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आई एम वेरी बिगिनर, आई एम वेरी beginner coding and I don't understand this। so, मैं क्या करता हूँ, ये वाले सेंटेंस को पहले, सो yeah, I am very beginner in coding and I don't understand this। सो मैंने उसको दिया क्या मुझे नहीं मतलब समझ आ रहा है, एंड नाउ वो भी मुझे, और बाद में मैंने बोल दिया कि सो एक्सप्लेन इन द सिंपल वर्ड। ओके, सो करते हैं, श्योर, let's break it down like explaining you across the table in the plain simple language। okay, so you type the website address like www.google.com in your browser and hit enter। now what happened, ब्राउज़र चेक मेमोरी, मतलब जो हमने देखा था कि कैसे कैसे वो चेक करता है। फर्स्ट योर ब्राउज़र से, hey, do I already know the IP address of this website from before, मतलब कि मुझे पता है कि ये आईडी एड्रेस पहले किसी ने सर्च किया है, मेरे पास है उसका डेटा, कैसे है, नहीं है, क्या है, because if already visit the site it may have saved it, this save time। okay, so अगर मैंने पहले एक बार एंटर किया होगा तो उसके पास ऑलरेडी मेरा डेटा होगा।
लाइक वेबसाइट का डेटा होगा तो इट्स सेव टाइम, क्योंकि वो तुरंत ही लोड हो जाता है। बाद में क्या होगा, इफ नॉट फाउंड it asks the operating system. Now the browser say to your computer OS, like operating system, uh, I don't have it. Can you find the IP address of for www.google.com? So मतलब अगर उसको वेबसाइट ब्राउज़र को कैसे में नहीं मिला, जो भी हम देखना चाहते थे जैसे कि google.com का, तो वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि मेरे पास ये इसका डेटा नहीं है, तो तुम आईपी एड्रेस ढूंढ के मुझे दो। सो द ओएस सेंड द रिक्वेस्ट टू द डीएनएस सर्वर। तो अभी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि सेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा डीएनएस सर्वर पे। The operating system send a small message using a protocol called UDP, which is like a quick text message to something called a DNS server. Okay, so operating system small message भेजेगा, use protocol called UDP, which is quick text message to something called DNS server. The DNS server sorry, the operating system message भेजेगा DNS server. So the DNS server is like phone book of the internet. It replied back, hey you go, the IP address for google.com is whatever this. सो या मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरह से कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो डीएनएस सर्वर पे मैसेज सेंड करेगा कि मुझे इस google.com का आईपी एड्रेस निकाल के दो, क्योंकि मेरे पास वो बैकएंड में डेटा में कुछ है नहीं मेरे पास, तो उसका डेटा नहीं है google.com का। तो डीएनएस सर्वर क्या करता है, मतलब डीएनएस आईपी एड्रेस गूगल का ढूंढ के, लाइक गूगल का आईपी एड्रेस है मान लो 1.142.25 जो भी होगा वो ढूंढ के देगा ब्राउजर को, एंड देन ब्राउजर वो आईपी एड्रेस की हेल्प से google.com मतलब सर्च करके दे देगा। ओके, नाउ योर ब्राउजर नोज वेयर टू गो with that IP address. Your browser say, cool, now I know where the real Google server is ऑन द इंटरनेट। ओके, सो अभी ब्राउजर को एक बार पता चल गया है कि आईपी एड्रेस क्या है google.com का, तो अभी वो डेटा सेव कर लेगा अपने ने अपने क्या बोलते कैसे में, कैसे एंड वो क्या था वर्ड, मेमोरी में। ओके, अपनी मेमोरी में डेटा सेव कर लेगा। देन इट starts a proper conversation with that server using TCP, which is more reliable connected way of talking. Okay, conversation with server using TCP. Okay. Now, in short, you type URL, browse checks memory. If not found, ask OS ask DNS, server using UDP, gets the IP, then browser start a TCP connected to the talk to the server हो गया। ओके, सो ये था। और एक बात ये है कि हाँ यहाँ पर मीन्स मैं और मेरा एक फ्रेंड है स्मिथ करके, उनका ये अकाउंट है, हम दोनों मिलकर चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन यूज़ करते हैं। सो उसने क्या किया स्मिथ ने कि चैट जीपीटी को ही कमांड दे दिया कि जब भी मैं कुछ प्रॉम्प्ट डालूं तो तुम उसके एंड में मुझे सजेशन दोगे कि प्रॉम्प्ट में क्या मतलब सही था और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हर बार क्या होगा कि जब भी मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा तो यहाँ पर चैट जीपीटी मुझे सजेशन दे देगा कि क्या अच्छा है, क्या सही डाला, क्या गलत डाला और कैसे वो वर्क करता है। सो ये पहले बोलेगा योर ओरिजिनल प्रॉम्प्ट इज
जो भी हमने मिस्टेक, टू लॉन्ग विदाउट ब्रेकिंग इट्स स्मॉलर स्टेप। ओके, सो ओके, पहले स्मॉलर स्टेप में ही था, मैंने ही वो करके पैराग्राफ कर दिया। ओके, यूज टेक्निक टर्म लाइक डीएनएस लुकअप यूडीपी विदाउट कॉन्टेक्स्ट। ओके, हाँ वो सजेशन दे रहा है, लेकिन मुझे उतना भी नहीं पता है। हम वैसे भी सर्च करने ही वाले हैं कि व्हाट इज यूडीपी, व्हाट इज टीसीपी, क्योंकि नहीं पता है। Use term like DNS context. The sentence repeats if not twice, confused to read. ओके, तो इसमें ही होगा कुछ। चलो, बेटर प्रॉम्प्ट, तो वो सजेस्ट करेगा कि बेटर प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन आई टाइप अ वेबसाइट इन माय ब्राउजर? आई एम बिगिनर, so explain step by step in very simple word. Includes terms like browser cache, DNS, UDP, and TCP, but in a beginner friendly way. Okay, या ये हम कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हैं, तो वो उनको मतलब वो वर्ड को कैच करेगा कि प्रोसेस बाय प्रोसेस उनको बताना है। एंड या कुछ हमको नहीं समझ आ, ये पहले ही हमने अगर बोल दिया होता तो वो प्रॉपर तरीके से बता देता। Okay, how AI algorithm works for such a prompt. Most AI model like ChatGPT, Cloud, Gemini, etc. use token prediction. That means based on what you typed, it tries to guess the next best word that makes sense. Okay. In this case, you input had browser DNS lookup UDP. ओके, एक बार मैं ये देख लूँ। अ न्यू टीसीपी कनेक्ट सेट बिटवीन द ब्राउज़र एंड सर्वर। ये हमने देखा कि वो एक कनेक्शन कर देता है कि टीसीपी ब्राउज़र और सर्वर के बीच में। HTTP is request sent to the server using TCP connection. Okay, the web server running on the server handle the incoming HTTP request and response. Okay, request and response, yeah, the browser process the HTTP response sent by the server and may close the TCP। एक तो ये समझते हैं कि TCP क्या होता है, नीचे तो नहीं है ना। कैन यू explain what is UDP and TCP in किसमें था ये? सर्वर तो नहीं हो सकता, आई थिंक। हाँ, explain this term. Okay, explain these terms UDP and CTP, TCP. Okay, explain these terms in simple, क्या बोला था बेटर प्रॉम्प्ट में, सिंपल वर्ड। Explain this step by step in simple word. Okay, explain these terms step by step in simple word. Okay, perfect. Okay, या ये कभी कभी देता है कि आपको कौन सा बेटर रिस्पॉन्स लगा। थॉट फॉर सेकेंड। UDP, user datagram user datagram protocol. Purpose:
UDP is a simple way computers send small messages called diagrams to each other over the internet. Okay. So I think ये ब्लूटूथ की तरह हो सकता है, लाइक सॉरी, मैसेजर की तरह, व्हाट्सएप की तरह की। जैसे हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, वो अब सर्वर सर्वर ब्राउजर एंड सर्वर थ्रू कनेक्ट करते होंगे. No connection set up before sending. UDP does not check if the other computer is ready. It just send the data and move on. Okay, yeah, like WhatsApp. How it send data? You tag your data. For example, mm, I think मुझे ये वाला सही लग रहा है. I prefer this. Yeah. So, UDP, user diagram protocol. Think of UDP like sending UDP like sending a postcard. You write the message, stick a stamp, drop it in the mailbox. You don't know if it arrived or not. You don't wait for a reply. It's fast but not always reliable. Okay. Used when speed is more important than accuracy. Example, video calls, games, live stream. ओके, या इसमें भी तो यही होता होगा ना, क्योंकि हमने तो सामने से कर दिया, और वो उठाए ना उठाए उसकी, जस्ट थ्रो अ मैसेज एंड गो. TCP, transmission control protocol. Think of TCP like sending a registered courier package. Okay, you send a message, the courier waits for a signature confirmation. If your friend didn't get it, the courier tries again. You know it arrived safely and in order. It's slower than UDP but very reliable. Used when correct and complete delivery is important. Example, website, email, file downloads. Okay. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अभी इतना डीप में नहीं जाते हैं, लाइक समझ आ गया है, लेकिन चलो नेक्स्ट. लाइक पोस्ट कार्ड, वेरी फास्ट. ओके ओके ओके. ओके, सो या ये ग्रामर भी, मतलब these टर्म्स यूज किया है तो दिस, ये वाला दिस आना चाहिए. ओके. Add more context to guide AI. I am complete beginner. Explain the difference between UDP and TCP step by step using simple word and real life comparison. Okay, so ये हो गया UDP. So what is HTTPS? HTTP is a protocol that allows a fetching of resources such as HTML documents, such as HTML documents. आई थिंक चैट जीपीटी से समझने में ज़्यादा मजा आ रहा है. ओके, आई एम कंप्लीट बिगिनर. एक्सप्लेन द. So yeah, I am the complete beginner. Explain the difference. Explain the HTTP. Explain the HTTP step by step in simple word. Yeah. So perfect. Let's break down HTTP like we are just chatting casually. What is HTTP? HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Hypertext
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हाइपरटेक्स्ट वो क्यों साथ में है और ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्यों साथ में? Yeah, sound fancy. बाद में देखें. Yeah, sound fancy, but stay with me. It's basically the language your browser and website use to talk to each other. Now let's go step by step. You type a website. Example, you type www.google.com and hit enter. Your browser send a request. It's like your browser saying, "Hey server, can you send me the homepage of this website?" This message it sends it called an HTTP request. I I hope uh, you will understand. आई होप कि आप भी मतलब साथ साथ में समझ ही जा रहे हो, क्योंकि इतना कुछ एक्सप्लेन करने को ये नहीं, सिंपल वर्ड में ही है और जस्ट समझ आ जाएगा. सो दिस मैसेज इज कॉल्ड an HTTP request. The server receives your request. The server is just a computer where the website lives. It read your request and say, "Oh, you want the home page? Sure, here." Okay, so browser send the request to server, and this message sent called HTTP request. Okay, तो जो ब्राउज़र है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, एंड जो रिक्वेस्ट भेजी है उन जो रिक्वेस्ट है उनको HTTP रिक्वेस्ट बोला जाता है. परफेक्ट. ओके. द सर्वर सेंड बैक अ रिस्पॉन्स. ओके, जब हमने रिक्वेस्ट भेजी एंड सर्वर ने बोला, ओह you want the home page, sure, here it is. Then server responds back to the browser. This response is called an HTTP response. Okay, the first one is HTTP request, and this is HTTP response. It includes the web page code, HTML. It's include like uh, HTTP in HTTP response. It's include the web pages code like HTTP, HTML, CSS, maybe images, status code like 200 okay, meaning all goods. Okay, like 4041 error, 404 error, 401, 200, 500, whatever. Uh, then your browser show you the page. Okay, so I think yeah. Once it gets the data, your browser build the page and show it to you on the screen. All this happen in less than a second. So I tell you again, very fast. First, when you type example, you type darsanlimbani.com. What happened? Browser send a HTTP request. Yeah. So browser send the request to the uh, server, and its request called HTTP request. Then server receive your request and find that its data already there or not. And if the data already there, then server says, "Yeah, I have your I have homepage of your darsanlibani.com." Then server response. So server basically give HTTP response to the browser and say, uh, and yeah, and in the response it includes the web page, all the code, HTML, CSS, images, JavaScript, all the codes, and status code like yeah, all working perfectly fine, like 200, sorry, 200 not error, like that 404 error and anything. And then your browser like this
Chrome browser, it's so the page, whatever the server send the request to the browser. Example in real life, your browser, waiter, HTTP, restaurant, kitchen, web server, menu order, your website request, served the food, the website you see. Yeah. You say, one pizza please, HTTP carries the message, kitchen makes pizza, HTTP brings pizza back and you eat. Yeah, that's simple. Quick summary, type, okay, real use, open website, click a link, submit form. Okay, modern version is HTTPS, which is just more secure version. Okay, so the HTTP is Hypertext Transfer Protocol. I think yes, Hypertext Transfer Protocols. And what is the full form of I know the in the HTTP S stand for secure, but I don't know what is the full form. Full form Hypertext Transfer Protocol secure. Yeah, so it means okay. So let's let's okay. So move to the next point. What is web browser and how does it work? The web browser is application that provide access to the web server, send a network request to the URL, obtain resources, and interactively response them, like Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Uh, what is web browser and how does it work? What is web browser? A web browser is software like Chrome, Firefox, Safari that's help you visit the website, visit pages, videos, images, and click links and search stuff. You type something like google.com and the browser show you that page. Simple as that. Okay. How does a web browser work step by step? You are you type a website URL www.youtube.com. This is your browser's starting point. Okay. Browser finds the IP address behind every website. First, we are typing youtube.com. Then behind a browser find IP address, like we see again before, where okay, so nothing new in this. Yeah. So, conclusion. In the conclusion, em, embarking on the web development calls. So, sorry, I am not explaining this because this is okay. So yeah, this is the get basic of HTTP, sorry, coding and server, website, web browser, client server architecture, client, and all this thing we have learned what is front end, back end, and all this. So yeah, thank you for watching this video or not, but I learn a lot, and I think I remember this too for long time. I think I remember this for a long time. Yeah, thank you.